हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश जैसे आप सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए जैसे किसी और भाषा के थ्रू ही हम एक दूसरी भाषा को सीख सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक ब्रिज की ज़रूरत होती है। जैसा आप जानते हैं ब्रिज का क्या रोल रहता है, वो एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ता है। उसी तरह ये जो ब्रिज हम बनाने जा रहे हैं आज, टेंस का ब्रिज। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो टेंस है। वो एक ब्रिज की तरह काम करता है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से कनेक्ट करता है, जैसे हिंदी से इंग्लिश को कनेक्ट करता है। जितना मजबूत ये ब्रिज होगा, जितनी अच्छे से आपको ये टेंसेज आएंगे, आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतर होगी और उतना ही अच्छा आप अंग्रेजी को या इंग्लिश के जो भी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, लेसन्स हैं, आप उन्हें समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द टेंसेस। तो हम शुरू करते हैं आज टेंसेस का ये चैप्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंस जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड ये फर्दर डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसी तरह पास्ट के भी यही 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी यही 4 होते हैं। इन ऑल मिला के 4 इंटू 3 हम अगर करके देखें या 3 इंटू 4 हम करके देखें तो ये 12 होते हैं। लेकिन हम जब प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं तो पास्ट को भूल जाते हैं, जब पास्ट को पढ़ते हैं तो प्रेजेंट के रूल्स मिक्सअप कर देते हैं। ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आती है और काफ़ी बड़े लेवल तक जाकर ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पाता। तो हमने एक ऐसी ट्रिक निकाली है जिससे कंपेयर करके हम इन्हें पढ़ेंगे। अब तक आप पढ़ रहे थे 3 इंटू 4, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट पढ़ रहा था पैटर्न। आज हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे 4 इंटू 3। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हुए? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। और इन चारों के ही 3-3 पार्ट होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऑब्वियसली आप समझ ही गए हैं। इस तरीके से हम कंपेयर करके करेंगे तो जैसे इंडेफिनिट के सारे टेंसेस एक साथ आ गए तो हमें कंपेयर करने में बहुत ही इजी रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा कि जो रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए रूल अलग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए रूल अलग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो रूल होता है उसमें सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक चीज़ बात समझ में दिक्कत थोड़ी सी आती है कि सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क और परफॉर्मिंग एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो व्यक्ति काम को कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो भी एक्शन बताया जा रहा है सेंटेंस में, वो पर्सन सब्जेक्ट कहलाता है। राम खाना खाता है, ठीक है ना। तो इसमें राम ने क्या किया? खाना खाया, एक्शन है खाया, ईट हो गया, खाना फूड हो गया। लेकिन कर कौन रहा है ये काम? राम कर रहा है। तो राम इज़ अ सब्जेक्ट। जो पर्सन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, खाने का काम जो हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कर रहा है? वो राम कर रहा है। तो राम इज़ अ सब्जेक्ट। इसके बाद ऐसे ही अगर सिंगुलर है तो हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। उन वर्ब्स के साथ हम एस का यूज़ करते हैं जो एंड में कॉन्सोनेंट, जिनका आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट होता है। और जिन वर्ब्स का आखिरी लेटर, लास्ट लेटर वॉल होता है, तो वो हम उसके साथ ई एस का यूज़ करते हैं ऐसी वर्ब्स के साथ। इसमें नेक्स्ट रूल है, आप देखें पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, उसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में सब्जेक्ट, विल या शेल में से कुछ एक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें शेल का जो यूज़ है वो आई और वी के साथ होता है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो भी हों उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं।
यहाँ पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है स्टूडेंट्स को कि ज़्यादातर तो हम विल का यूज़ करते हैं, शैल का तो यूज़ करते ही नहीं। स्पीकिंग टर्म और राइटिंग टर्म में अंतर होता है। स्पीकिंग में हम सिर्फ विल का यूज़ करते हैं वेर एवर वी स्पीक, बट जब राइटिंग की बात आती है, रिटन इंग्लिश की बात आती है, तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। इस बात को आप क्लियर कर लें। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस में, एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है, एक फ्यूचर का है, तीनों ही इंडेफिनिट टेंसेस हैं। इनमें सब्जेक्ट सब में कॉमन है, ऑब्जेक्ट सब में कॉमन है। डिफरेंस क्या है? वर्ब का। उसमें फर्स्ट प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, या फर्स्ट फॉर्म जो भी है, मेनली फर्स्ट फॉर्म ही हम मानते हैं, और पास्ट में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से ये कंपेयर हमने कर लिया तो इंडेफिनिट की जो वर्ब्स हैं वो हमें याद हो गए, और अगर हम इनके सेंटेंस बना लें इमीडिएटली तो हमें और बेहतर समझ में आएगा। एक ही सेंटेंस हम लेंगे और उसको हम देखेंगे कि टेंस कैसे चेंज होता है उसका, और टेंस चेंज होने से उस पर क्या इफेक्ट आता है। जैसे सीता गाना गाती है, ठीक है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तातीते आता है प्रेजेंट की जो पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, ये हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं, और साथ ही यूनिवर्सल ट्रुथ को भी शो करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो जिनमें भी तातीते आता है वो जनरली या तो यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे या हैबिचुअल एक्शंस होंगे। तो इस बात को आप देख लें और समझ भी लें। सीता गाना गाती है, हमने बनाया सीता सिंग्स अ सॉन्ग। इसी को हम पास्ट में लिखेंगे तो क्या बनेगा? सीता ने गाना गाया। इसमें या ये आता है, या आ ई ए भी आ सकता है। बोला, आई, गई, गए, ठीक है ना, बोले, तो एंड में जैसे सेंटेंस आ जाता है कुछ, तो हम इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। सीता ने गाना गाया, सीता सेंग अ सॉन्ग। सेकेंड फॉर्म सिंग की सेंग, थर्ड फॉर्म संग होती है। अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स भी याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप टेंसेस का यूज़ सही से कर पाएँ। इसमें फ्यूचर में देखेंगे सीता गाना गाएगी। फ्यूचर में बनेगा सीता गाना गाएगी, तो एंड में गागी गे आ रहा है, तो ये बनेगा सीता विल सिंग अ सॉन्ग। आई होप ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस वो होता है जिसमें एक्शन चल रहा हो, कंटिन्यू हो, तो इसमें रहा, रही, रहे का यूज होता है। ये कंटिन्यूअस की पहचान है। रहा, रही, रहे जो भी आएगा वो कंटिन्यूअस की पहचान है। आप इस बात को ध्यान रखें। कंटिन्यूअस में क्या है कि काम कंटिन्यू है, गीता गाना गा रही है, चल रहा है, तो है जो है वो प्रेजेंट की पहचान है। रहा, रही, रहे जो है वो कंटिन्यूअस की पहचान है। इसमें ये आप ध्यान रखेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, हम वो पढ़ते थे, लेकिन नहीं, अभी हम ध्यान रखेंगे कि रहा, रही, रहे जो है वो कंटिन्यूअस की पहचान है। पास्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें भी रहा, रही, रहे लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा उसमें भी रहा, रही, रहे लगेगा, ठीक है ना। लेकिन पास्ट में था, थी, थे आ जाएगा, फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे आ जाएगा। तो ये हमें करेक्ट करना होगा। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। रहा, रही, रहे हमने तीनों टेंस में आता है, प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है। हमने इसे कॉमन लेके ऊपर लिख दिया। कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। प्रेजेंट की पहचान क्या है? पास्ट की पहचान था, थी, थे। फ्यूचर की पहचान होगा, होगी, होंगे। अब पास्ट का रूल देखते हैं। इसमें क्या है? सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में सब्जेक्ट, विल शैल, बी, विल शैल के साथ बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फर्स्ट वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि सब्जेक्ट सब में कॉमन है, ऑब्जेक्ट सब में कॉमन है। देन बचा क्या? अच्छा, वर्ब प्लस आईएनजी भी सब में कॉमन है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी है, सब में आईएनजी लगा हुआ। याद करने के लिए बचा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वॉज वर्ब, विल शैल बी।
तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है इस तरीके से। अच्छा, ये आप ध्यान रखें कि टेंस हमेशा ही हमें 3 होते हैं, 4 होते हैं, इसके कन्फ्यूजन में ना पड़कर अगर हम ये डायरेक्ट ये सीखें कि टेंस 12 होते हैं तो हमें 12 के 12 टेंस याद बहुत ईजीली हो जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए आज के एपिसोड में हम 6 ही सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहें ध्यानपूर्वक एंड मेक अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज एसेंशियल। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी उसके लिए लोग कहते हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बट अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ ओनली वन शॉर्टकट टू सक्सेस एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। The more you practice, the more chances of your success is near to you in whatever area you want to go. Whether you want to study English, whether you want to do anything in life, whatever you want to do, but practice, without practice you cannot be a successful person. They say hard work is a key to success, but according to me, hard work is there, but practice is much more important. So practice is the sure shortcut to success. आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।